We all talk about manifestation, universe, law of attractions, affirmations, and there are certain things which we can do in our life and get our dream life. एंड ये सारी चीज़ एक मिथ नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली रियलिटी. इफ़ हम एक सर्टन तरीके से चीज़ें बोलते हैं या तो हम सोचते हैं, हम विजुअलाइज करते हैं, तो वो एक्चुअली होती है. एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. कुछ चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, फील की है, सो दिस इज समथिंग वेरी रियल थिंग विच इज़ नॉट फेक. एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू शेयर सर्टन थिंग्स विथ यू, जो आपको भी आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जर्नी में हेल्प कर सकती है. एंड यू कैन फॉलो दीज ऑल थिंग्स एंड अट्रैक्ट योर ड्रीम लाइफ. Visualize and talk about how you want your life to be. Now, one of the biggest thing is visualization, and I have a trick for that. If you don't, मतलब visualization नहीं आ रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो, what you can do, you can take a paper, you can write whatever your dream life is, या तुम्हें जो भी चाहिए, तुम्हें XYZ चीज़ चाहिए अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करनी है तुम्हें, तुम लिखो एंड यू स्पीक इट. तुम कंटिन्यूसली बोलो. विजुअलाइज नहीं हो रहा है, प्रॉपर नहीं हो रहा है जैसे तुम इमेजिन करना चाहते हो, नहीं होता. मतलब इनिशियली तो मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ था, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस टू यू कि लेके बैठो पेन पेपर, लिखो कि तुम क्या चाहते हो अपने लाइफ में, कौन सी ड्रीम लाइफ तुम चाहते हो, एंड ईच एंड एवरी डिटेल, हर डिटेल के साथ लिखनी है चीज़ें, ठीक है. एंड यू स्पीक, जस्ट स्पीक. सुबह एक बार और रात को एक बार, खत्म. अगर वो चीज़ तुम्हें लाइक एक की जगह 3 बार बोलना है, 10 बार बोलना है, इट्स ऑन यू, बट एटलीस्ट स्पीक इट once in the morning and once at night. Visualization is the most powerful, I think, way to manifest anything you want in your life. Now, intuition is a magic and you need to use it every single time. तुम्हें कोई भी चीज़ XYZ, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, किसी भी चीज़ में कोई इंट्यूशन आ रहा है, लिसन टू इट. योर इंट्यूशन आर नॉट रॉन्ग 90% ऑफ द टाइम. मेरे इंट्यूशंस कभी गलत नहीं होते थे, एंड आई एम सो श्योर कि कोई भी इंसान होंगे ना, उसके इंट्यूशन स्ट्रांग होंगे ही होंगे, और 90% दे आर राइट. और कोई भी इंसान के कोई भी इंट्यूशंस किसी भी चीज़ के बारे में, छोटी से छोटी, अगर तुम्हें मन नहीं हो रहा है यार यहाँ नहीं जाना, मे बी देयर इज समथिंग जो वहाँ पे बुरा होने वाला है, उससे वो बचाने के लिए तुम्हें बोल रहा है वहाँ पे मत जाओ, और एल्स तुम्हें कहीं पे बहुत जाने का मन है बट तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो किसी चीज़ में, यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन. शायद तुम्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो वहाँ पे, तुम्हें वो चीज़ मिलने वाली हो जिसके लिए तुम मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में. तो इंट्यूशंस को सुनो कि वो क्या कहना चाहते हैं तुम्हें, एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो योर इंट्यूशंस. उसको मतलब तुक्के की तरह मत लो कि हाँ ठीक है हो जाएगा, या मतलब सोचेंगे. लिसन टू देम. एनी काइंड ऑफ फीलिंग, गट फीलिंग, और एल्स यू जस्ट हैविंग कि यार मन कर रहा है तो चले जाओ. मतलब मेक श्योर दैट यू ट्रस्ट योर इंट्यूशन. स्टॉप टेलिंग 10 पीपल व्हाट यू आर अप टू. अभी किसी को भी तुम्हें क्यों बताना है कि तुमने तुम्हारी ड्रीम लाइफ क्या रखी है, तुमने कौन सी जगह तुम्हें जॉब करनी है, विच इज़ योर ड्रीम जॉब, कौन सी जगह तुम फॉरेन जाने वाले ट्रैवल करने के लिए, और एल्स तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, कौन सी कंपनी में जाना है, क्या करना है, मत बोलो. वाई यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट सो मच. अगर तुम 10 लोगों को बता रहे हो, तुम्हें क्या लगता है वो सारे 10 लोग तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं? नहीं, इट्स नॉट. लाइफ इज नॉट दैट गुड. पीपल आर नॉट दैट गुड. सम पीपल आर जेन्युइनली गुड. वो तुम्हारे लिए खुश होंगे, दे विल इवन सपोर्ट यू कि हाँ वेरी गुड, अच्छी चीज़ है, सजेस्ट करेंगे तुम्हें. बट देर विल बी पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, जो इस चीज़ से खुश नहीं होंगे दैट ओ शी हैज़ फिगर्ड इट आउट. उसको पता है उसको क्या करना है, उसको ये चीज़ करनी है. वाई यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर मैनिफेस्टेशंस. जो भी चीज़ तुम कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, XYZ थिंग यू आर मैनिफेस्टिंग, डोंट टेल इट टू पीपल. तुम्हारे जो जो भी चीज़ है, तुम्हारे गोल्स हैं, एम्बिशन है, तुम्हारे कोई भी चीज़ है, मत बताओ किसी को. यू अट्रैक्ट व्हाट यू वॉच. नाउ पीपल से कि हम अफर्मेशंस जो बोलते हैं, तो जो भी बोलते हैं वैसा हम अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में. दैट इज ट्रू, दैट इज ऑब्वियसली ट्रू. बट मुझे लगता है जो हम देखते हैं, जो हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, वो हम अननोइंगली मैनिफेस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम वॉचिंग अ वेरी मच टॉक्सिक शोज, बहुत सारे शोज आते हैं हम जानते हैं, जिसमें लड़ाई झगड़े, चीटिंग, जिसमें सबको धोखा देना और झूठ बोलना होता है, तो हम अगर यही कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में गुड रिलेशंस हम अट्रैक्ट करें या तो पीस हम अट्रैक्ट करें, जब हम कंज्यूम ही ऐसी चीज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में, राइट. सो फॉर द सेम, इफ आई वांट टू बी अ ट्रैवलर, तो मैं ऑब्वियसली ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखूंगी. इफ आई वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियोस देखूंगी.
जो भी चीज़ें तुम्हें देखनी है या जो भी जैसे इंसान तुम्हें बनना है ना, तुम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करो। मैनिफेस्टेशन हर एक टाइम पे बोल के या तो विजुअलाइज करके नहीं होता, कभी कभी वो अननोइंगली भी ये सारी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टेशन को अफेक्ट करती है। सो कंज्यूम नाइस पीसफुल थिंग्स इन योर लाइफ। टॉक्सिक चीज़ें मत देखो ही नहीं, मतलब क्या मिलेगा ये सारी चीज़ें देख के, देयर इज नथिंग इन इट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरगिव पीपल। सो मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स हुए हैं एंड आई यूज़ टू वेरी मच थिंक अबाउट इट, एंड मैं सोचती थी कि यार मैं ऐसा तो क्या करूँ कि मैं उनके साथ वापस से फ्रेंडशिप ज्वाइन कर लूँ, या तो मैं सॉरी बोल दूँ, या तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। इवन आई ट्राइड टू मेक श्योर दैट मैं मेंटेन करूँ वो फ्रेंडशिप, या तो मैं सामने से जाऊँ बात इनिशिएट करूँ, बट दैट वॉज नॉट पॉसिबल। हुआ थोड़े टाइम के लिए, इट वॉज पॉसिबल, हम मिले, सब चीज़ें हुई, बट देन वापस से हम ड्रिफ्ट अवे हो गए। एंड देन आई डिसाइडेड कि इट्स ओके, अगर ये इंसान मेरे लाइफ में नहीं लिखा है तो वाई वुड आई ट्राई सो मच, अगर सामने वाले इंसान को नहीं रहा ना, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि अब मुझे ना किसी से कोई इशू है, मतलब ना मुझे वो, मतलब मैंने दिमाग से हटाई दिया कि यार वो उसने क्यों छोड़ा, वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू मी, और एल्स हम क्यों इंटरेक्ट नहीं करें, क्यों, क्या ऐसा हो गया। मैंने वो सोचना ही बंद कर दिया। आई वॉज लाइक ओके, उसकी मर्जी, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा कि उसको ये चीज़ करनी पड़ी, एंड आई एम नॉट गोना थिंक अबाउट इट। आई मीन इट। उस टाइम से कुछ हफ्ते बाद आई हैव गॉटन आई थिंक सम ग्रेट फ्रेंडशिप्स। फिर तुम्हें उस टाइम पे वो चीज़ रियलाइज नहीं होगी। इफ़ आई सिट नाउ, फिर अगर मैं वो चीज़ याद करती हूँ ना, तब मुझे रियलाइज होती है कि हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं लिंक हो सकती है। से गुड थिंग्स, दैट्स ऑल, जस्ट से गुड थिंग्स। किसी के भी बारे में, खुद के बारे में, लोगों के बारे में अच्छी चीज़ें बोलो, बुरा बोलना ही नहीं है, भले वो इंसान बुरा है। मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि हाँ यार, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, रीसेंटली हैपेंड, बट मैं क्या कर सकती हूँ उस चीज़ के बारे में, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो वाई टू जस्ट बुरा बोल के हम खुद का मूड ऑफ करें। एंड अगर हम बुरा बोल रहे हैं, हम बैक बिचिंग कर रहे हैं, हम किसी की बुराइयाँ कर रहे हैं, इवन इफ द पर्सन इज बैड, आई नो कभी कभी हो जाती है एंड इट्स ओके, कभी कभी इट्स ओके, बट इंटेंशनली हम बस बिचिंग कर रहे हैं, डोंट डू दैट। क्योंकि जो चीज़ तुम कंटिन्यूसली कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में है कहीं ना कहीं, और वैसी ही चीज़ तुम अट्रैक्ट कर रहे हो, तो क्यों ऐसा करना, कोई चांस भी क्यों लेना कि कोई गलत चीज़ हम अट्रैक्ट करें गलती से। सो ये सारी चीज़ मैंने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस की है, फील की है, सुनी है, देखी है, सच होते हुए देखी है, एंड दैट इज वाई आई एम शेयरिंग दिस ऑल स्टफ विथ यू। आई होप इट लिटरली हेल्प यू, एंड आई होप all your manifestations come true. And if you like this video and if you learned something new from this video, then do like, share and subscribe to the channel, and know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.